देखिए आज 11 में जीवन परिचय जो है इसमें जो है जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। देखिए हिंदी में किसी भी चैप्टर पर आप जाइए तो हम देखते हैं हिंदी साहित्य में कि हम किसी भी कवि का, लेखक का साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय के जानने के पूर्व हमें हिंदी साहित्य के बारे में जानना अत्यंत जरूरी है। हिंदी साहित्य का जो भाग है इसके दो भाग हैं। इसके दो भाग, एक तो हो गया आपका गद्य साहित्य, और दूसरा हो गया पद्य साहित्य। पहला क्या हो गया? गद्य साहित्य हो गया और दूसरा पद्य साहित्य। अब गद्य साहित्य का जब भी प्रकाश डालते हैं आप साहित्य पर, तो प्रारंभिक काल, इसमें आपके जो है काल यह चार है। जैसे पूर्व माध्यमिक काल, यह आदिकाल, यह उस समय का है जब हमारा हिंदी साहित्य की संरचनाएं उतनी अधिक मानी नहीं जाती थी। फिर धीरे धीरे जब साहित्य विकास करता गया, खड़ी बोली का विकास हुआ, जिसमें द्विवेदी जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने खड़ी बोली का विकास किया। उसके पूर्व जितने लोग थे वह हिंदी साहित्य में प्रारंभिक काल में हर राज्य में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होता था। आप अच्छी तरह जानते हैं, बताया गया है और किया गया। तो गद्य साहित्य में हमारे, जब आप साहित्यिक परिचय में जाएंगे तो गद्य साहित्य में जो लिखने वाला होता है, कहानी हो गई, नाटक हो गया, तो इसको हम
इनका उदाहरण, इनका प्रयोग हम गद्य साहित्य में करते हैं। कविता जो हुआ, कविता जो हुआ तो कविता को का दो चीज होता है इसमें। कवि होते हैं, कवि की जो रचनाएं होती हैं, जो कवि की जो रचना होता है उसे हम क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। क्या कहते हैं? कविता। ठीक है। तो गद्य साहित्य में आपने देखा, अब पद्य साहित्य में दो आ जाता है। एक होता है आपका भाव पक्ष, एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। ठीक है, भाव पक्ष और कला पक्ष, समझ में? तो आज भाव पक्ष के अंतर्गत, भाव पक्ष के अंतर्गत आप देखिए कि जितने भी हमारे कवि हुए, जैसे भाव पक्ष में भी दो भाग हैं। भाव पक्ष के भी दो भाग हैं। एक है कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरा है राम भक्ति शाखा। दूसरा है राम भक्ति शाखा। ठीक है, इसको आप जान रहे हैं। भाव पक्ष के पद्य साहित्य में भाव पक्ष होता है, कला पक्ष होता है। तो भाव पक्ष में पहला है कि भी दो भाग है, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। ठीक है, राम भक्ति शाखा में के सर्वोच्च कवि आपके तुलसीदास को माना गया है। राम भक्ति शाखा के यह तुलसीदास जी थे, वह सर्वोच्च कवि थे। सर्वोच्च कवि यानी कि सबसे अधिक राम का गुणगान करने वाला तुलसीदास। तुलसीदास के जन्म के बारे में आज हम प्रकाश डालेंगे कि तुलसीदास जी का परिचय क्या रहा, इनकी साहित्यिक परिचय क्या था, इनकी भाषा शैली क्या थी, इन्होंने जो रचना किया है वो क्या है, ये किस भक्ति शाखा के थे। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो तुलसीदास सर्वप्रथम पद्य साहित्य के इतिहास के भाव पक्ष में इन्होंने राम भक्ति शाखा का सगुण भाव, एक चीज दूसरी इसमें एक सगुण है भाव में। भाव के दो पार्ट है, एक सगुण है और दूसरा निर्गुण। एक सगुण है, दूसरा निर्गुण। देखिए सगुण क्या है और निर्गुण क्या है। जितनी रचनाएं पद्य साहित्य में सगुण और निर्गुण जो है,
सगुण का जिन जिन कवियों ने रचना किया, जिन कवियों ने सगुण की रचना किया, सगुण का मतलब उनकी रचनाएं किसी पर आधारित है, मतलब उनका रचना जो था वह किसी का केंद्र जो था वह किसी का आधार माना गया। लेकिन वही जो निर्गुण कवि लोग हैं, उनकी जो रचनाएं हुई वह निराधार थी, उसका कोई आधार नहीं था। ठीक है, इतना सब लोग भली प्रकार जान गए कि सगुण की रचना करने वाला जो कवि है वह अपने चित्त में उनका कोई आधार था, उनका कोई आधार है। लेकिन निर्गुण धारा, निर्गुण शाखा की रचना करने वाला जो कवि है उनका कोई आधार नहीं। सपोज दैट आप मान लीजिए, जैसे निर्गुण में हमने बताया कि निर्गुण शाखा में के मात्र दो ही कवि हैं। एक है निर्गुण शाखा के कवि आपके कबीरदास। कौन है? कबीरदास। कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि माने जाते हैं। कबीरदास और दूसरे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। और ये आपके निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। सर्वोच्च कवि निर्गुण भक्ति शाखा के कबीरदास और सेकेंड है मलिक मोहम्मद जायसी। अब भाव पक्ष में आइए, सगुण में आइए। तो सगुण शाखा में पहले हम तुलसीदास, जिसके जो सर्वोच्च कवि हैं सगुण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा के, तुलसीदास, महाकवि तुलसीदास पद्य साहित्य के इतिहास में भाव पक्ष में के राम भक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि माने जाते हैं। ठीक है। इनके जीवन परिचय, इनके साहित्यिक परिचय में संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। लोगों का ऐसा मत है, विद्वानों का ऐसा मत है, इनका जो जन्म हुआ और जो मृत्यु वह एक ही तिथि थी, जो श्रावण शुक्ला सप्तमी। क्या था? श्रावण शुक्ला सप्तमी। समझ में आ गया? संवत अलग थे, लेकिन जो तिथि थी वह एक ही था। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन ये पैदा हुए थे। बादा जिले में राजापुर नामक गांव में ये पैदा हुए थे। कौन? तुलसीदास। इनके माता पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। इतना समझ में आ गया? कहाँ पैदा हुए थे? बांदा जिले। बांदा जिला था, गांव का नाम था राजापुर।
क्या नाम था? राजापुत्र। समझ में आया? पिता का नाम था आत्माराम दुबे। पिता क्या नाम था? आत्माराम दुबे। और माता का नाम था तुलसी। क्या नाम था? तुलसी। समझ में आ गया कि तुलसीदास जी का जो जन्म था वह सावन शुक्ला सप्तमी के दिन राजापुर नामक गांव में, जो कि बादा जिले में स्थित है, वहीं हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। इतना तो आप भरपूर लोग जान गए। अब देखिए, लोग कहते हैं, विद्वानों का ऐसा मत है कि जब ये पैदा हुए तुलसीदास जी, तो ये इनके मुख से, लोग बताते हैं कि इनके मुख से राम राम शब्द निकला था। बचपन में जब पैदा हुए तो ये राम राम शब्द जो है निकला था। ठीक है। जब ये बड़े हुए, शिक्षा नहीं थी, बहुत शिक्षा नहीं थी। इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त किया वह साधुओं की संगत, साधुओं की संगत। कैसे प्राप्त हुआ था? साधुओं के संगत में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। बड़े हुए, जब ये बड़ा हुआ, तुलसीदास जी जब बड़े हुए तो इनकी शादी जो है वहीं बगल में रत्नावली नाम, रत्नावली, पत्नी का नाम यानी था रत्नावली। पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी, और पिता का नाम, पत्नी का नाम रत्नावली था, जो बेहद खूबसूरत थी। कुछ लोग बताते हैं कि एक बार रत्नावली अपने मायके गई थी और तुलसीदास जी जब आए तो उन्होंने देखा कि रत्नावली नहीं है, तो उन्होंने रात में ही रत्नावली से मिलने चले गए और रात हो चुकी थी। उन्हें जब दरवाजा बंद मिला तो पता चलता है कि रस्सी पर को समझकर वह सांप को पकड़ के खिड़की के द्वारा रत्नावली के पास पहुंचे। ठीक है। जब रत्नावली के पास गए तो रत्नावली ने देखा इनको, तो उस समय कही है, रत्नावली से कही है, अस्ति चर्य मम देह तामय जैसी प्रीत, कि हे देवता, हे पतिदेव, आप यह जो चमड़े की शरीर है, इससे यदि इतना प्रेम करते हैं, ये अच्छा नहीं है, बल्कि आप भगवान राम से प्रेम करें। अस्ति चर्य मम देह तामय जैसी प्रीत, इसलिए आप जाके भगवान राम का
से उनकी जो है देखिए, क्योंकि यह चमड़े के शरीर से कोई आपको मोह नहीं होना चाहिए। लोग बताते हैं कि उसी समय रत्नावली के इस कड़े स्वर को सुनकर, कड़े शब्द को सुनकर वह वाराणसी आए और वहीं गंगा के किनारे एक तुलसी घाट है, उसी पर वहाँ बैठकर इन्होंने अपने काव्य का सबसे प्रमुख रचना रामायण का आरंभ किया। किसका? रामायण, जिसके आराध्य थे, आराध्य कौन था? भगवान राम। कौन था? भगवान राम। ठीक है, आराध्य कौन था? भगवान। वह तुलसी घास पर बैठकर उसी समय उन्होंने रामायण की रचना शुरुआत की। इसके पूर्व रामायण की रचना हो चुका था, जो कि वाल्मीकि ने किया था। महर्षि वाल्मीकि, किसने किया था? महर्षि वाल्मीकि, वाल्मीकि जी ने किया था। ठीक है, लेकिन वह क्या था? वह रामायण जो था वह किसमें था? वह संस्कृत में था। वह संस्कृत में था। लेकिन इन्होंने जो रचना किया, इन्होंने जो किया वह किसने किया? हिंदी में किया। यानी कि संस्कृत का जो रामायण था वह महर्षि वाल्मीकि ने किया था। महर्षि वाल्मीकि के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि वाल्मीकि क्या थे। उनके भी जीवन के बारे में आप जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जो है बचपन से ही वह पूरे परिवार का बोझ उन्हीं पर था, और उन्होंने क्या, वो जो है छिनौती का काम करते थे। उस समय सप्त ऋषियों के ज्ञान से महर्षि वाल्मीकि को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उन्होंने रामायण की रचना किया, जो कि पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें लोग बताते हैं कि वो राम नाम भी नहीं जानते, राम राम भी नहीं कह पाते थे। लेकिन सप्त ऋषियों ने उन्होंने कहा कि आप मरा मरा के कहोगे तो राम राम आएगा। इसमें तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि उल्टा नाम जगत जगदाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। तो उल्टे नाम को उन्होंने जप कर एक महान संस्कृत में जो रामायण की रचना की, वह किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने की। इतना समझे? जब तुलसीदास को रत्नावली ने कहा कि अस्ति चरमंदे तामय जैसी प्रीत, कि हे पददेव, आप जिस चमड़े से इतना प्रेम करते हैं, उतना अगर आप भगवान से प्रेम करें तो आप एक विद्वान साबित होंगे। रत्नावली अपने पत्नी के भाव को समझकर वो बुरा नहीं माने, और वही फिर वहाँ से वाराणसी आए हैं, बनारस आए हैं, और जिस घाट पर बैठे, अब वह तुलसी घाट के नाम से प्रसिद्ध है, और वहीं बैठकर उन्होंने रामायण की रचना हिंदी में शुरुआत की। समझ में आ गया? अब देखिए, अब उनकी रचनाएं क्या थी। पहला तो आप जान रहे हैं कि उनकी रचनाएं में रामायण है। ठीक है, रचनाएं में उनका क्या है? रामायण सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रमुख रचनाएं क्या है? रामायण। क्या है? रामायण, रामचरित मानस। रामायण का पूरा
चरित मानस। ठीक है, यह सबसे प्रमुख है। इसके बाद इन्होंने बरवै रामायण, रामलला नच्छु, हनुमान पाहु इत्यादि मतलब कई चीजों का उन्होंने वर्णन किया। ठीक है, अब इसके बाद इनकी जो शैली थी, भाषा शैली के बारे में बताया गया कि इनकी जो भाषा शैली थी, चूंकि हिंदी के जानकार थे और साधुओं की सेवा करते करते विद्वानों के संगत से इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वह अत्यंत मार्मिक, सुसज्जित और मार्मिक, जिसमें रस, छंद, अलंकार के साथ जो है मात्राओं पर ध्यान देते हुए इन्होंने भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों चीजों को अपने रचनाओं में समावेश किया। ठीक है, तो इनकी जो भाषा शैली थी वह दो थी, भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों। ठीक है, जो कला पक्ष, भाव पक्ष था वह उनके भाव में क्या था, वह साहित्य के प्रति प्रेम। उन्होंने जो अपना लिखा वह क्या था, उनका आधार कि रचनाएं जो उन्होंने लिखा उसमें क्या था, अपने आराध्य पर आत्मविश्वास। ठीक है, जब रामायण का रचना उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने देखिए कि बाल्यावस्था से लेकर लवकुश कांड तक आपने देखा कि जो रामायण में रचना किया उन्होंने, वह रामचंद्र जी के बाल अवस्था से लेके शादी, विवाह, वनगमन और राक्षसों का जो है विनाश, उसके बाद तुरंत अयोध्या का राजा बनना और जो चीज़ें फिर सीता पर जो है जो लांछन लगा, फिर उन्हें जंगल में भेजना, फिर उसके बाद जो है लवकुश पैदा हुए वाल्मीकि जी के आश्रम में, गुरु वशिष्ठ उनके आश्रम में, वहाँ जो है उन्होंने जो है लवकुश से फिर युद्ध का आया, फिर सीता आई, फिर वो जो है भूमगत को प्राप्त हुई। ठीक है, ये पूरा आपके रामायण में है। बरवै रामायण में भी चीज वही है, रामलला नैच्छू, हनुमान पाहु, या जितनी भी इनकी रचनाएं हैं वह अत्यंत कुशल और मार्मिक है। अब देखिए कि तुलसीदास जी का जो रचना थी, रचना के साथ साथ उन्होंने जो विकास किया था, ठीक है,
ठीक है, यह आपने देखा। फिर साहित्यिक परिचय में, फिर उसके बाद रचनाएं। रचनाएं में रामचरितमानस, बरवय रामायण, हनुमान पाहुक, रामलला लंचू, इत्यादि। ठीक है। अब भाषा शैली, भाषा शैली में दोनों हैं, भावपक्ष, कलापक्ष। ठीक है। ये है जन्म इनका कहाँ हुआ था? राजापुर गांव, जिला जो है बांका। पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे, माता का तुलसी, पत्नी रत्नावली। कितना समझ में आ गया? भावपक्ष, कलापक्ष। भावपक्ष में इनके आराध्य राम थे। ठीक है। इसमें भाषा शैली को मिला जुला के इनके रचनाएं में रस, छंद, अलंकार का प्रमुख योगदान भरपूर प्रयोग किया गया है। भरपूर प्रयोग। ठीक है, समझ में आया? भरपूर प्रयोग है। उसके बाद भाषाएं हिंदी, संस्कृत, और अन्य भाषाओं का भी अवधि, हिंदी संस्कृत के साथ साथ अवधि भाषाओं का प्रयोग हुआ। समझ में आया? इनकी रचनाएं में मतलब रस, छंद, अलंकार के साथ साथ इन्होंने हिंदी, संस्कृत और अवधी भाषाओं का प्रयोग भरपूर किया। देखिए, चूंकि हिंदी जो भावपक्ष है वह भाषा अत्यंत सरल एवं मधुर, सरल का मतलब मीन्स यह हुआ, सरल का जो हुआ कि साधारण। इन्होंने जो हिंदी, संस्कृत और अवधी भाषा का प्रयोग किया
वह अत्यंत क्या थी? सरल, और क्या था? मधुर। साधारण भाषाओं का प्रयोग किया जिसे सब लोग को समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती। ठीक है। अब उपसंहार में आ जाइए कि तुलसीदास जी हिंदी कवि के, हिंदी साहित्य में पद्य, हिंदी साहित्य के पद्य साहित्य में एक भाव पक्ष के राम कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि होते हुए भी इन्होंने जो अपने रचनाओं में रस छंद अलंकार का प्रयोग किया और हिंदी, संस्कृत तथा अवधी भाषाओं का जो प्रयोग किया वह अत्यंत सरल एवं मधुर है। ठीक है। इसलिए हिंदी साहित्य में इन्हें राम भक्ति शाखा का सर्वोच्च कवि माना गया। ठीक है। यह आपका आज का रहा तुलसीदास जी के बारे में साहित्यिक परिचय। ठीक है। साहित्यिक परिचय में पहला हेडिंग होगा साहित्यिक परिचय। इसमें आप लिखेंगे कब हुआ है, किस जिले में हुआ है, माता पिता का क्या नाम क्या है और इनकी मृत्यु कब हुई, शिक्षा दीक्षा क्या है, मृत्यु। ये साहित्यिक परिचय में हो गया जन्म, संवत या सन। ठीक है। जिला का नाम, जिला एवं ग्राम का नाम, माता पिता का नाम, पत्नी का नाम ठीक है। शिक्षा, और मृत्यु। इतना हम साहित्यिक परिचय में लिखते हैं। उसके बाद आ जाता है आपकी रचनाएं। क्या आ जाता है? रचनाएं। रचनाएं के बारे में आप लिखेंगे कि इनकी रचनाएं में प्रमुख क्या है, कौन कौन इन्होंने रचना किया है। भाषा शैली, चूंकि पद्य साहित्य है तो पद्य साहित्य में भाषा शैली में दोनों भाव आते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों। ठीक है। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों। तो इसमें किस भाषाओं का प्रयोग किया गया है, भाषाएं कैसी हैं और उसमें रस छंद अलंकार का क्या योगदान है और उनकी भाषाएं कैसी हैं, ये। ठीक है। फिर उपसंहार में कि इनको सर्वोच्च कवि क्यों माना गया और उनके बारे में पूरे उसका सारांश को लिखते हुए बाद में उपसंहार लिखेंगे। आज यही रहा तुलसीदास जी के